जब शक्ति शिव की अर्धांगिनी अपने पिता द्वारा किए गए उनके पति महादेव का अपमान सह न सकी, तब उन्होंने कहा, जहाँ मेरे पति का सम्मान नहीं, वहाँ मेरा अस्तित्व भी नहीं। और उसी यज्ञकुंड में शक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए। महादेव दौड़े, शक्ति को उठाया और पहली बार शिव रोए। उस दिन शिव ने सब छोड़ दिया, कैलाश, देवता, संसार, सब कुछ। महादेव वैरागी बन गए, भस्म लपेटी, मौन ओढ़ा और ध्यान में लीन हो गए। त्याग दिया संसार को, बस महादेव और उनकी असीम पीड़ा अंदर समेटे, मानो अगर खोल दें आंखें तो सारा संसार उनकी पीड़ा के प्रलय के चंपेट में आ जाएगा। और जब शिव संसार से मुंह मोड़ चुके थे, तभी पाताल के अंधकार में एक असुर तारकासुर ने अनुपस्थिति में अवसर देखा और उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तारकासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा, यह वरदान नामुमकिन है। तारकासुर मुस्कुराया। तारकासुर ने वर मांगा कि उसका अंत सिर्फ महादेव के पुत्र कर सकते हैं। उसे अच्छी तरह पता था कि शक्ति अब इस दुनिया में नहीं रही और शिव प्रेम और पीड़ा अपने अंदर समाये दुनिया से मुंह मोड़ चुके, वो दूसरा विवाह कभी नहीं करेंगे। तारकासुर अमर हो गया। उसने स्वर्ग जलाए, पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, देवताओं को पराजित करने लगा। धीरे धीरे वो स्वर्ग की ओर पहुंचने लगा था। सारे देवता इंद्र सहित भयभीत हो गए थे। सबने ब्रह्मा जी से गुहार लगाई कि ये कैसा वरदान दे दिया प्रभु। फिर ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, जहां विनाश होता है वहीं से सृजन जन्म लेगी। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए और महादेव को जगाने के लिए शक्ति को वापस आना होगा। सालों बाद हिमालय की गोद में एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा पार्वती। वो एक साधारण कन्या नहीं थी, वो स्वयं शक्ति थी। बचपन से ही पार्वती की आंखें केवल एक नाम ढूंढती थी, महादेव। जहां कहीं भी शिव की कहानी सुनाई जाती, शिव भक्ति होती, पार्वती सब कुछ छोड़कर उनकी कथाओं में मग्न हो जाती। उन्हें बताया गया, शिव विरक्त है, कठोर है, वो प्रेम नहीं करते, वो वैरागी है। परंतु पार्वती मंद मंद मुस्कुराती, मानो उनके अलावा कोई शिव को जानता ही नहीं। जैसे जैसे उम्र बीती, पार्वती का शिव के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। शिव को पाने के लिए उन्होंने प्रण लिया, अगर वो तब है तो मैं साधना बनूंगी। पार्वती हिमालय की चोटी पर गई। उन्होंने घोर तपस्या की। जैसे जैसे समय बीता, उन्होंने अन्न का त्याग किया, जल का त्याग किया। केवल एक नाम जो उनके श्वास में बसी थी, शिव। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन पार्वती अडिग रहीं। उधर तारकासुर अब केवल स्वर्ग पर नहीं, तीनों लोकों पर टूट पड़ा था। गंधर्व लोक चल रहा था, पाताल कांप रहा था और पृथ्वी अपनी आखिरी सांस की ओर बढ़ रही थी। अगर शिव नहीं जागे तो कोई नहीं जागेगा। ब्रह्मा मौन थे, विष्णु चिंतित थे, देवता असहाय और हमारे महादेव समाधि में लीन अपनी पीड़ा को समेटे मौन थे। उधर पार्वती भी शिव को प्रसन्न करने की अपनी अंतिम सीमा पर थी। वर्षों बीत गए थे, आंखें बंद थीं, बस शिव शिव सांसें चल रही थी, परंतु महादेव तक कुछ नहीं पहुंच रहा था। प्रेम पुकार रही थी, तपस्या पुकार रही थी, देवता पुकार रहे थे, सृष्टि चीख रही थी, परंतु महादेव तक कुछ नहीं पहुंच रहा था। उनकी पीड़ा पूरे ब्रह्मांड की पीड़ा से असंख्य बड़ी थी। अगर प्रेम असफल हुआ तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और तभी प्रेम ने अपना अंतिम मूल्य चुकाने का निर्णय लिया। कामदेव, प्रेम के देवता, उठे और ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक समाधि की ओर बढ़े। कामदेव ने शिव की ओर प्रेम बाण चलाया। शायद इससे पार्वती का प्रेम शिव तक पहुंचे, परंतु समाधि में विघ्न पड़ने के कारण महादेव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव वहीं भस्म हो गए। कामदेव का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। महादेव अब भी ध्यान में थे, आंखें बंद, श्वास स्थिर, लेकिन उनकी चेतना ने संसार की ओर न देखा, न देवताओं की ओर, न तारकासुर की ओर, न पृथ्वी की ओर, बल्कि उस स्त्री की ओर जो महादेव के इंतजार में प्रेम का समंदर समेटे तपस्या की आखिरी सीढ़ी चढ़ रही थी। महादेव ने पार्वती के प्रेम, समर्पण और आकांक्षा की परीक्षा लेने की सोची। महादेव एक ऋषि का रूप धारण कर पार्वती के समीप पहुंचे। देवी, आप सौंदर्यवान हैं, आप में तेज है और आपकी निष्ठा तीनों लोक में दुर्लभ है। ऐसी स्त्री के लिए स्वर्ग के देव, पृथ्वी के राजकुमार, यहाँ तक कि लोकपाल भी एक संकेत मात्र पर आपको स्वीकार कर लें। आप उस शिव को क्यों चाहती हो जो शमशान में वास करता है, जिसका न ग्रह है, न वंश, न वैभव, जो अघोरी है, जिसकी संगति मृत्यु से है, जो न वचन देता है, न भविष्य का आश्वासन? क्यों चाहती हो उस शिव को? तब पार्वती की आंखों में आंसू छलक आए। उनके मुख से निकला, क्योंकि वो शिव हैं, और मैं उनकी शक्ति। इतना सुनते ही शिव अचंभित। तीसरी आंख जो संसार को भस्म करती थी, वही आंख नम हो गई। होठों पर हल्की मुस्कान, समाधि, पीड़ा सब मानो बर्फ के जैसे पिघलने लगे।
हृदय में जो वर्षों तक पीड़ा शूल बनकर चुभाई थी, मानो अंदर पुष्प खिल रहे हो। महादेव ने नेत्र खोले और अपना हृदय भी खोला। शिव लौट आए थे। चारों तरफ शिव के विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। कैलाश पर्वत मंडप बन चुका था। महाशिवरात्रि के दिन महाविवाह संपन्न होने की घड़ी निकट थी। ढोल बज रहे थे, डमरू बज रहे थे, नगाड़े और नाद गूंज रहे थे। महादेव की बारात चली। भूत, प्रेत, गण, यक्ष, पशु पक्षी, इंद्र, अग्नि, वरुण सब बाराती थे। ब्रह्मा मंत्र उच्चारण कर रहे थे, विष्णु आशीर्वाद दिए जा रहे थे और स्वयं महेश माथे पर चंदर लिए नंदी पर विराजमान माता पार्वती को लाने जा रहे थे। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह था पुरुष और प्रकृति का मिलन, शिव शक्ति का प्रेम विवाह। वातावरण में संतुलन लौट रहा था। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। बाराती नाचे जा रहे थे, देवतागण आशीर्वाद दिए जा रहे थे और शिवगण ने कहा, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अगली कथा के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर कर दे प्रेमी जुगलों के साथ, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन ये कथा सुनने से प्रेम विवाह का संयोग स्वयं महादेव बनाते हैं।